हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ राजनीतिक हिस्से की, राजनीतिक विकास की और कुछ ऐसे नेतृत्वकर्ता की जो कि काफ़ी प्रसिद्ध और एज ए पार्ट ऑफ एमपी या फिर एमएलए को रखते हुए हम लोग आज बातें करेंगे। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक हिलटॉप कंपनी है जो कि धनबाद में कार्यरत है और उनकी कार्य चल रही है। मैं ऐसा बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग माइनिंग इंजीनियरिंग है, हम माइंस में काम करेंगे। माइंस के अकॉर्डिंग या फिर डीजीएमएस सर्कुलर या फिर माइंस चलाने के जो नियमता होती है उसमें से एक वर्ड आपका वेलफेयर के लिए भी आता है। यानी कि आप वर्कमैन इंस्पेक्टर अगर आप बनते हैं तो देखिएगा कि आप अपने ही मतलब जो भी स्टाफ है उनके वेलफेयर के लिए आपको अलग से कुछ प्रावधान रखा जाता है। ठीक, उसके बावजूद भी माइनिंग के थ्रू से ही आपको वेलफेयर में एक विभाग आता है जिसमें आप कार्यरत करके सोशल सर्विस कर सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं। ओके, इसके बावजूद भी अगर आप माइंस में कार्यरत है तो कहीं ना कहीं आपको किसी यूनियन लीडर के सपोर्ट से वर्किंग करना होता है। यूनियन लीडर सपोर्ट मीन्स व्हाट, आप कार्यरत है किसी कोल इंडिया कंपनी में तो आपको एक यूनियन लीडर को फॉलो करते हुए आपको वर्किंग पे रहना है और फॉलो करने के लिए आपकी एक रसीद भी कटी जाती है, यानी कि टोकन कटी जाती है जो कि महीने की 300-400 सब अपने अपने यूनियन लीडर अपने अकॉर्डिंग फीस रखते हैं। ठीक ना, ये यूनियन लीडर होते क्यों हैं, वेलफेयर की बात आती क्यों है, या फिर माइंस में आप अगर देखते होंगे तो बहुत सारा नेतागिरी या फिर दादागिरी भी चलती है। तो उसी को देखते हुए आज हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन कहाँ करेंगे, डिस्कशन का जो मुद्दा है हमारा आज है ढुल्लू महतो जी। ढुल्लू महतो जी बहुत प्रसिद्ध, पहले तो वो एमएलए थे बट आज भी उनकी कार्यरत एमपी में हो गई, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ धनबाद एरियाज। ओके, धनबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा है, वो सांसद है धनबाद एरिया से। रिसेंटली एक वीडियो जो कि बहुत वायरल हो रही है कि हिलटॉप के मैनेजर, हिलटॉप एक आउटसोर्सिंग है, उनके मैनेजर के साथ कुछ बैठक होती है जिसमें एज ए पुलिस इंस्पेक्टर को भी देखा गया है। तो वहाँ पे एक वीडियो क्रिएट किया जाता है कि मार देंगे दो चटाप या फिर मार देंगे दो झाप, इस तरह से। तो उसके पीछे जो कहने का मतलब है, उनकी जो भावना है, वो अगर आप रियलिटी में जानेंगे तो आप भी उस जगह पे रहते हैं तो वैसे ही बातें भी रखते हैं, इनफैक्ट आप कर भी देते हैं। ये वीडियो किसी भड़काऊ या फिर किसी के उद्देश्य द्वेष या फिर किसी की समानता को बढ़ाने या सम्मान देने की लिए नहीं किए कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं। हमें बस ऐसे वर्किंग भी या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग के नाते हमें ये सब बातें जानने को होनी चाहिए। तो रिसेंटली हुआ यूं कि ढुल्लू महतो सांसद है धनबाद के किसी एक क्षेत्र में का नाम शायद खरखरी बस्ती है या फिर कोई एक बस्ती है। तो बीसीसीएल ने क्या किया कि हिलटॉप एरिया को या फिर हिलटॉप के चेयरपर्सन या जो भी है हिलटॉप कंपनी को वो लीज में टेंडर मिला या फिर टेंडर लिया गया है, जो भी है अलग बात है। और टेंडर लेने के साथ साथ एक वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है कंपनी द्वारा कि आपके पास इतनी मशीनरीज होनी चाहिए, इतनी की आपकी मैन पावर होनी चाहिए, पर मंथ इतनी मैन पावर की जो भी तनख्वाह है वो होनी चाहिए। बाकी वहाँ के वेलफेयर, सोशल एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट के लिए
जो भी बातें वर्क ऑर्डर मिलती है वो फॉलो करनी होती है, बट ऐसा हुआ नहीं। वो खरखरी बस्ती, यानी कि जो हमारे अनुमान से जो बस्ती की नाम है वो शायद खरखरी बस्ती है, या फिर कोई भी बस्ती मान लेते हैं, XYZ जो बस्ती थी, वहाँ पे बहुत सारे लोकल लोग, एज ए लोकल बोले या ह्यूमन बींग्स बोले, लोग रहते थे, और जबरन उसे वहाँ से खाली कराया जाता था। और खाली कराने का भी एक प्रावधान होता है, उन्हें रिहेबिलिटेशन करने के लिए कोई शेल्टर देते हैं, किसी प्लेस देते हैं, मुआवजा दिया जाता है, नौकरी भी दिया जाता है। बट ये सब ना करके जो हिल टॉप के मालिक है उन्होंने क्या किया, एक गुंडे को उठाया, गुंडे या फिर दादागिरी या फिर रंगदार बोलिए, ठीक, उनको उठा के वहाँ का जो भी लोकल पर्सन या ह्यूमन बींग्स थे, आदमी लोग थे, सबको खाली करवाने का आदेश दिया। अब जो भी बाहुबली या लोकल गुंडे या जो है वो जबरन सबको जबरदस्ती वहां से खाली करवा रहे हैं, प्लस उन्हें ना मुआवजा दिया जा रहा, ना नौकरी दिया जा रहा, और ना किसी प्रकार का फैसिलिटी दिया जा रहा। ये बात आई थिंक श्री महतो जी को लगी, पहुंची। श्री महतो जी मैं संबोधन कर रहा हूँ उनके मतलब ढुलू महतो जी को ही संबोधन कर रहा हूँ। एज ए बहुत अच्छे नेतृत्व करता है वो, अभी सांसद है, और मैं श्री महतो ही कह के उनको नॉमिनेट कर रहा हूँ, ताकि उनके अपमान या किसी छोटे उम्र से भी छोटे और उनकी लिहाजा से भी मैं छोटा हूँ, तो छोटे मुंह से बड़े लोगों का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए मैं श्री महतो जी से संबोधित कर रहा हूँ उनको। ये बात श्री महतो जी के पास पहुंची कि ऐसा ऐसा लोगों के साथ अत्याचार शोषण हो रहा है, तो उन्होंने मीटिंग कंडक्ट करवाया ताकि सब चीज़ सहूलियत से, ना आपको तकलीफ हो ना आम जनता को तकलीफ हो। डेफिनेटली वो सांसद है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बनता था, ठीक ना, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज पूरा कर रहे थे। तो बैठक में हुआ यूं कि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं और आप एक जिम्मेवार नागरिक या फिर आप सक्षम व्यक्ति हैं, तो गलत को ना देखेंगे और ना गलत को होने देंगे। तो इसी दरमियान के बीच में बैठक हुई, और बैठक में वो बात जो ट्रेंडिंग चल रही है, ट्रेंडिंग क्या सबको पता ही है, मार देंगे दो छाप हिल टॉप के मैनेजर से रखी गई। तो इसके पीछे आप देखिए कि कितना द्वेष है कंपनियों में, आउटसोर्सिंग में। एक तो आपके नाम पे वो बजट बनाते हैं, स्किल रेट जो हाईली स्किल रेट है DGMS के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 40,000 पर मंथ, ठीक। आप उनके अंडर, किसी आउटसोर्सिंग के अंडर काम करते हैं तो 40,000 की आपकी हाई स्किल रेट, सेमी स्किल में भी 35,000 या फुल्ली स्किल 40,000, सब कुछ 40,000 जो स्किल रेट नॉर्म DGMS के नॉर्म्स में रखी गई है, आपके नाम पे वो पर मंथ 40,000 बिल बनाएंगे, ठीक। और वही बिल 40,000 लेके आपको कितना देंगे, 12,000, 15,000, 20,000, हार्डली से हार्डली 25,000। बाकी जो ड्यूज पैसा रह जाता है वो सारे आउटसोर्सिंग अपने पैकेट में रखते हैं। तो आप पहला बात तो एक अधिकार, अब सैलरी से कट हुआ, आपका अधिकार जो था वो खत्म हुआ। दूसरा अधिकार, वेलफेयर के लिए आपने कुछ सोचा नहीं, करा नहीं, जबरदस्ती वहाँ के गांव वालों को वहाँ से या फिर वहाँ के रहने वाले लोगों को हटा रहे हैं, दूसरा अधिकार। तीसरा अधिकार, आपने उस माहौल को बनाने के लिए किसी गुंडे को लगाना, ये अधिकार उसका नहीं था, ये आपका अधिकार है कि आप एक कमेटी का गठन करके कैसे लोगों को वहाँ से नियोजन के साथ प्लस मुआवजा के साथ खाली करवाएंगे। ये तीन अधिकार जो मेजर रूप से, और भी बहुत सारे अधिकार जो नॉर्मल वहाँ के लोगों के लिए बनता था, वो सारे अधिकार मतलब
जिनको हक था देने का उन्हें ना देके वो किससे देते हैं, एज ए गुंडे को, कि वहाँ से सारे एरिया को खाली करवाइए, वहाँ हमारी मशीनरीज चलेगी। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपका भी खून खोलेगा, और खून खोलेगा तो भाई काम तो होगा ही नहीं, ठीक ना। और एक बंदा रहे तो बात की बात है, बट वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। तो मैं बातें इसलिए रख रहा हूँ कि क्योंकि आप माइंस में वर्किंग करेंगे, माइनिंग इंजीनियरिंग बनेंगे, ओवरमैन बनेंगे, तो बहुत सारे ये सब तत्व या फिर ऐसे बातों को आपको देखने को मिलेगा। तो सभी को देखते हुए आपको लेके चलना है, नॉर्म्स भी पूरा करना है, रेगुलेशन को भी देखना है, डीजीएमए सर्कुलर को भी देखना है, और आपको वर्किंग करते हुए आगे बढ़ना है। ढुलू महतो जी बहुत अच्छे नेतृत्व के व्यक्ति हैं, उन्होंने जो भी किया आई थिंक हमारे समझ से बहुत अच्छे हैं, और किए भी हैं, जो भी वो किए हैं वहाँ के लोगों के हित के लिए किए हैं। काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। एंड अगर कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो कदम पे कदम मिला के आप ऐसे आउटसोर्सिंग से लड़ना सीखिए। लड़ने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो किसी भी बाहुबली को बिना वार किए मार सकता है, यानी कि उसे मात दे सकता है। मारने का मतलब वो किल्ड नहीं, मात यानी कि हरा सकता है। ओके, ढुलू महतो जी आपके लिए एक सलाम। और आप बहुत, आपकी जो भी वीडियो मैंने देखी काफ़ी अच्छी लगी। आप इसी तरह ने कार्य करते रहे। हम विशेषकर हम लोग आपके साथ हैं। आपके माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार भी मिला है, इनफैक्ट रोजगार भी कर रहे हैं। घरों आपके माध्यम से बहुत सारे घर भी चल रहे हैं। उन घरों के व्यक्तियों से भी मतलब उनका भी आशीर्वाद आप पे बना रहेगा कंटिन्यू। और आप तो ऐसे किसी मतलब पहचान के मोहताज नहीं है, बट फिर भी नमस्ते। चलिए आज की बातें यहाँ कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट हम लोग रेगुलेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।